हेलो दोस्तों, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। अगर तुम डेटा साइंस का कोर्स कर चुके हो या फिर प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे कोर्स करना है, या फिर आप फ्रेशर की जॉब देख रहे हो मार्केट में, तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना। बिकॉज मैं जो पॉइंट कवर करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो वेट कर रहे हैं फ्रेशर्स की हायरिंग का, कब फ्रेशर्स की ओपनिंग निकलेंगी मार्केट में। मैं 2023 का पास आउट हूँ, मैं 22 का पास आउट हूँ, मैंने आर्ट्स किया है, मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो कब होगा मुझे प्लेसमेंट, है ना। तो कुछ चीज़ों पे ध्यान देना। जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ बट इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो ध्यान से समझ लो, सुन लो। और अगर आप वो कंडीशन फेस कर रहे हो तो ये टाइम है जल्दी से उसके ऊपर एक्शन लेने का। ठीक है, पहली बात, अगर आपने कोर्स किया है डेटा साइंस का और आप ये प्लानिंग से चल रहे हो कि मुझे फ्रेशर ओपनिंग मिल जाएंगी मार्केट के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% है। ये बहुत से कैंडिडेट को लगेगा कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, नहीं, ये रियलिटी है जो तुम्हें अभी नहीं तो तुम्हें 2 महीने के बाद में पता चल जाएगी। मार्केट में इतनी ज़्यादा हायरिंग है डेटा साइंस की, मानता हूँ बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है, बट सारे ही ओपनिंग के ऊपर एक्सपीरियंस कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, जो 2+, 3+, यूजुअली 3+ और 4+ के लिए मार्केट आ रहा है। बिकॉज हो क्या रहा है कि जो कंपनीज डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स के लिए हायरिंग कर रही है, दे आर विद अ गुड बजट, बड़ा बड़ा बजट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे 5 लाख या 10 लाख के पैकेजेस मिलते हैं। रिसेंटली पुणे में एक कॉन्सेंट्रिक्स कंपनी की हायरिंग थी, 25 लाख का पैकेज लिखा था। ग्लोबल लॉजिक की ओपनिंग थी, वहां पे भी 22 लाख तक का पैकेज था 3+ के लिए। ये फील्ड में पैकेजेस बहुत बड़े हैं, बट यहाँ पे चाहिए नॉलेज एक्सट्रीम लेवल का। ये कोर्स को आप दूसरे कोई कोर्स से कंपेयर नहीं कर सकते। इफ यू आर कंपेयरिंग विथ लाइक डेवलपमेंट टेस्टिंग, तो ये कोर्स ऐसा नहीं होता कि 3 या 4 महीने में आप लोग कोर्स कंप्लीट करके आप एलिजिबल हो जाओगे या फिर आप काम समझ जाओगे। ऐसा नहीं होता। एक तो आपको एफर्ट्स बहुत लेने पड़ेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स आपके हाथ से पूरा जाना चाहिए, फ्रंट स्टार्टिंग से लेकर तो डिप्लॉयमेंट तक। आपको ये चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा अगर आप फ्रेशर के लिए भी देख रहे हो तो। समझ में आ रहा है? बिकॉज बहुत से कैंडिडेट कर क्या रहे हैं आज, सबसे बड़ी मिस्टेक, कि एक कोई भी कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर लिया है, नाम सुन के आप लोगों ने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी यूट्यूब पे, या फिर कोई आपके फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, कर ले, ये मार्केट बहुत आने वाला है आगे, तुझे जॉब बहुत अच्छे पैकेज पे मिल जाएंगी, एंड वी डिड इट। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अब कोर्स होने के बाद में आप लोग खाली बैठे हो। आप सिर्फ ये चीज़ की वेट कर रहे हो कि कब ये मार्केट में इस चीज़ की ओपनिंग आएंगी और कब मैं प्लेस हो जाऊंगा। बट बहुत से कैंडिडेट 2-2 महीने से वेट कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट में उन्हें अप्रोच नहीं मिल रहा। तो ये कब अप्रोच मिलेगा, बताओ आप चीज़ों को। अभी अगर मैं कंसिडर करूं आने वाले मंथ भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये फेजेस के अंदर भी डेटा साइंस की फ्रेशर्स हायरिंग नहीं रहने वाली है। मतलब जो परसेंटेज में बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कुछ कुछ होंगी नहीं, बट अगर कैंडिडेट इतने सारे हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट्स समथिंग कि आपको आपका नॉलेज एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। आप अगर सिलेबस में मशीन लर्निंग और पाइथन, आर लैंग्वेज, एसक्यूएल, पावर बी और टैबल्यू के बेसिस पे ये बोल रहे हो कि मुझे डेटा साइंस का सब कुछ आता है, नहीं, आपको ये पता है कि डेटा साइंस क्या होता है, बट वो कैसे काम करता है उसके लिए आपको प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको डीप लर्निंग का नॉलेज, कंप्यूटर विजन का नॉलेज और आपको एनएलपी, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। तब जाके आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि यस, आई नो दैट हाउ एग्जैक्टली डेटा साइंस वर्क विल डू, राइट। अब यूजुअली क्या हुआ है कि एज अ फ्रेशर मैं प्रोजेक्ट कहां से करूं, सबसे बड़ा सवाल यह आता है ना। आपको रियल टाइम प्रॉब्लम्स पे काम करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है मार्केट में जिसको मैं डेटा साइंस की हेल्प से रिजॉल्व कर सकता हूं। अगर ये चीज़ आप करते हो तो ये चीज़ों को आपको लिंक्डइन पे प्रेजेंट करना है, आपके प्रोफाइल पे आपको बताना है कि एग्जैक्टली आपने क्या काम किया। बहुत से कंपनी अगर छोटा बजट लेके चलती है, 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख, तो वो यूजुअली फ्रेशर्स को भी हायर कर लेती है अगर कैंडिडेट के पास में नॉलेज अच्छा है तो। और देखो, मैं ये सब चीज़ें हवे में नहीं बोलता हूँ, तुम जाके रिपोर्ट चेक कर लेना या फिर ये वीडियो को सेव कर लेना। 6-7 महीने के बाद फिर से ये वीडियो देखना, तुम लोग यही नोटिस करोगे कि मार्केट में ओपनिंग नहीं थी या फिर मुझे कॉल्स नहीं आए। डेटा साइंस के लिए सबसे ज़्यादा ओपनिंग है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा। कोई भी डेवलपमेंट कोर्स के कंपटीशन में नहीं आता। मेरे बाय पर्सनल चॉइस भी अगर मैं बोलूँ तो सबसे फेवरेट कोर्स मेरा डेटा साइंस ही है। बिकॉज तुम सोचो ना, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे हम लोग सिस्टम को सब चीज़ें सिखा रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग लाइक अ ह्यूमन।
एक्सट्रीम लेवल का नॉलेज चाहिए ना चीज़ों के लिए। तो ये मत सपोज करो कि मैंने कोर्स कर लिया और मुझे जॉब इतनी इजीली मिल जाएंगी। और एक चीज, जो भी कोर्स की मार्केट में हाइप रहती है, हाइप का मतलब होता है कि सुनते हो ना तुम, बहुत चीजें देखते हो। जैसे अभी फिलहाल 1-1.5 साल पहले की बात, टेस्टिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर कितनी हाइप थी मार्केट के अंदर। कोई कोई पूछो आप लोग, दे आर ऑल आर डूइंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्या हुआ, एकदम से कॉल बहुत सारे आए और Naukri.com से अब कोई कॉल की अप्रोच ही नहीं आते कैंडिडेट्स को। रीजन क्या हुआ था, जिस चीज की हाइप चलेंगी उस चीज के इंस्टीट्यूट्स रहेंगे और उसके लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट एनरोल करेंगे। यही चीज डेटा साइंस में फिर से हो रही है। पता नहीं आर्ट्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा डेटा साइंस में जॉब, बट कर रहे हो। पता नहीं मैं बीएससी वाला हूं पर मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं, मेरा प्लेन केमिस्ट्री फिजिक्स है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर रहे हो। मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डोंट नो, बट बस दोस्त लग गया, पूछा कुछ नहीं उसका बैकग्राउंड क्या था, ये लगा इसलिए मैं भी कर लेता हूं। गलती मत करना, बिकॉज अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, फैमिली प्रेशर्स है, तुम्हारा एज काफी ज्यादा हो गया, तुमने जॉब छोड़ के ये कोर्स कर रहे हो, यू आर डूइंग मिस्टेक। टेक अ पॉज, थिंक अबाउट द सेम, व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल आर डूइंग। अगर आपने डेटा साइंस का कोर्स किया है तो सबसे पहले ये कोर्स को ब्रेक करो अलग अलग लेवल्स पे। अगर आपको लगता है कि मुझे पावर बीआई, एसक्यूएल, आर लैंग्वेज, टैब्ल्यू, ये सब चीज़ें आती है आपको, एडवांस एक्सेल आता है आपको, डेटा एनालिस्ट की तरफ स्विच कर सकते हो, एमआईएस एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए स्विच कर सकते हो, बिकॉज आपको जॉब की अर्जेंसी है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपको लगता है मुझे पाइथन में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो पाइथन के अंदर और चीज़ें पे जाओ जहाँ पे डेवलपमेंट काम करता है, जैंगो फ्रेमवर्क, वहाँ पे देखो चीज़ों को, चीज़ें समझो दोस्तों, चीज़ें समझो। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हो ना, तो इसका रिजल्ट एक ही चीज़ होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या काम करती है कि देखते चलो कितने दिन में इंटरव्यू कॉल आएंगे। अगर इंटरव्यू कॉल आते हैं तो आप प्रिपरेशन करते हो, अगर इंटरव्यू कॉल ही नहीं आते तो आप क्या बोलते हो, अगर कोई आउटकम ही नहीं आ रहा तो इनपुट क्यों दूं, करते हो ना ऐसा। इसलिए फिर आप पढ़ाई छोड़ दोगे, आप चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, और फिर क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ से निकल जाता है और बाद में टाइम इतना चले जाता है ना, फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या मिस्टेक कर दी। फ्रेशर अगर हो, रिसेंटली पास आउट हो, आई विल टेल यू, कुछ ऑप्शंस देखो कि जहाँ पे सबसे पहले प्लेस हो जाओ, सबसे पहले जॉब हाथ में लो, माइंड सेट स्टेबल रहेगा, अपना टाइम इंगेज रहेगा, फिर दूसरी चीज़ों के बारे में तुम सोच पाओगे। अभी क्या हो जाता है कि जब इंसान खाली बैठता है ना, कोई नौकरी नहीं होती है उसके पास में, तो घर का प्रेशर अलग मिलता है, सराउंडिंग का प्रेशर अलग मिलता है, रिलेटिव्स फोन कर करके परेशान कर देते हैं एंड एवरीथिंग बिकम स्पॉइल। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो। और प्लेसमेंट्स होगा बट इट टेक्स टाइम। 2024 का फर्स्ट क्वार्टर भी रिसेशन से रिकवर होने में लगेगा, नॉट लाइक दिस की बस्ट अप ओपनिंग निकलने वाली है। इसकी प्रोफाइल डेटा साइंस की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको लगता है कि मेरा नॉलेज बहुत अच्छे लेवल पे हो चुका है, 3+ एक्सपीरियंस में लगा रहा हूं, लगा रहे हो, फेक एक्सपीरियंस लगा रहे हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखो कि पहली चीज़, अगर तुम स्टार्टअप का एक्सपीरियंस दिखाते हो 3 साल का, काम नहीं करता है शेड्यूल होने के लिए। यहाँ पे कुछ लड़के लोग करते हैं ऐसे कि एमएनसी दिखाते हैं, पेरोल कंपनी, तुमको कॉल भी आ जाते हैं कभी कभी, बट हाँ, सीवी, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, एनएलपी और न्यूरल नेटवर्क्स, इट्स प्लेज अ मेजर रोल। इसके बारे में पढ़ो, अगर ये प्रोफाइल में कंटिन्यू करना है करो, बट टाइम लगने वाला है। एकदम से एक्सपेक्टेशन मत रख लेना कि जॉब मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, थक गया हूं मैं, बाय बाय।